धरवा आ बिगाड़ देला गुरुजी आई जी अपन कुटिया में तू नहीं रहला गुरुजी साधु संत जी कहलाए आज धर्म बिगाड़ देला आज धर्म बिगाड़ देला आप लोग धर्म के बिगाड़े हैं गुरुदेव। सब धर्म ठीक है तुम ठीक नहीं हो जानते हो हम लोग खिचड़ी चोखा बना कर रखा हूं सिर्फ गंगा जल नहीं है नहीं तो भोजन हो जाता। जाओ खिचड़ी चोखा तैयार है भोजन होगा गंगा जल लेकर आओ। गुरुजी हाँ सुनिए तो हम नहीं खइबो गुरुजी आज खिचड़ी जी चोखा सुन रहा है आज हम ना आही खइबो गुरुजी आज खिचड़ी जी चोखा आज तू जब धोखा गुरुजी दे लया अपन कुटिया में जी आज तू जब धोखा तेल हमारा कुटिया में जी आज हम नहीं खइबो जी खिचड़ी चोखा क्योंकि आप दोनों इस कुटिया में धोखा दिए हैं गुरुदेव। बहुत मार मारेंगे। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये कौन थी? पगली आई थी चली गई। नहीं मैं कैसे विश्वास करूं ये औरत कौन थी गुरुदेव? सुनिए गुरुदेव गुरु जी सुनला आज हमारा दिला के जी बात आज मुछवा कवार लेबो गुरुजी आई जी अपन कुटिया में आज मुछवा कवार लेबो गुरुजी आज अपन कुटिया में आज धुनहु जी दरिया में अघिया गुरुजी दे देव जी लगाए आज दुनहु के दरिया में अघिया गुरुजी दे देव जी लगाए आज मोछवा कवर लेबो आज दरिया में
दाढ़ी में आग दोनों का दे दूंगा लगाए। अमरजीत को मैं समझाना चाहता हूँ, शांति करना चाहता हूँ, लेकिन अमरजीत बढ़ते जा रहा है। अब तो पर्दा खोलना ही होगा। अब पर्दा नहीं खोलूंगा तो कुटिया में हो सकता है अमरजीत अनर्थ कर दे। अरे अमर धर्मदास, उसको पकड़ो। आप मेरे नजर के सामने से दूर हो जाइए। सुनो बेटर, सुन ले अमरजीत हो बबुआ, अरे रंडित बना दिया बेटा तू अपनो माता के। क्या? अरे रंडित बना दिया बेटा तू अपनो माता के। अरे जन्म देने वाली बेटा माता रहलो हो तोहार। और जन्म देने वाली बेटा माता रहलो हो तोहार। अरे रंडित बना दिया अपन माता के। रंडित अपनी माँ को बनाया है, तुम्हारे जन्म देने वाली माँ है। नहीं गुरुदेव, क्या? आपसे मैं नित्य दिन प्रतिदिन सब दिन पूछा करते थे कि हमारी माँ पिता कौन है, तो आप कहा करते थे कि मैं ही तुम्हारा माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, तो फिर ये मेरी माँ कैसे हो सकती है? इसीलिए कि तुम बालक था, तेरे माँ तुमसे बहुत दूर थी। तुम्हें आह ना आने के लिए, तुम्हें चिंता फिक्र ना होने के लिए मैं कहा करता था कि माता पिता सब मैं ही हूं। लेकिन जन्म देने वाली माँ होता है। तुम्हारे माँ के आगे एक बहुत दीवार खड़ा था, आने तुमसे पर्दा थी, दूर थी, कैसे तुम पहुंच सकता था? इस रहस्य को तुम नहीं जानता है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं कहा करता था कि माता पिता मैं हूं, लेकिन नहीं, तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। बेटी फूला, यही तुम्हारा पुत्र है, अपने पुत्र को ले जाओ। नहीं, मैं कैसे मान लूं कि ये हमारी माँ है? कैसे? हाँ। मैं तेरा गुरु हूं, तुम्हें मैं शिक्षा दिया हूं, लालन पालन किया हूं। धर्मदास, तू हम पर विश्वास नहीं करेगा तो किस पर कर सकता है? तेरी जन्म देने वाली माँ है। एक बात कहने के लिए चाहता हूँ गुरुदेव। क्या? कहो, कहो, कहो। अगर ये हमारी सत का माँ है तो मैं इनसे एक परीक्षा लेने के लिए चाहता हूँ। परीक्षा? हाँ। कैसा परीक्षा? परीक्षा यही है कि मैं यहाँ से मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा और वो मुझे शस्त्र कपड़ा रखकर वहां से मुझे दूध पिला सकती है मुख में, तो मैं मान लूंगा कि हमारी माँ है। अगर नहीं पिलाएगी तो मैं नहीं मानूंगा कि हमारी माँ नहीं है। अरे अमरजीत, तुम्हें मैं उदाहरण दे रहा हूं। कोई रसदार फल जब सूख जाता है, पेड़ से टपक जाता है, सूख जाता है, हाँ हाँ, फिर फल नहीं लगेगा तो उसमें रस नहीं आ सकता है। तेरी माँ बच्चा को जन्म दिया है, छाती का दूध सूख गया है, जब फिर बच्चा नहीं देगी तो दूध कैसे छाती में आ सकता है? इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो मैं कैसे मानूं कि हमारी सत का माँ है? मैं कहता हूं मुझ पर विश्वास करो। नहीं गुरुदेव, मैं एक बार कह दिया जो कह दिया। धर्मदास, अमरजीत बालक है, हठीला है, हाँ बाबा। बात को मानेगा नहीं। अब क्या होगा? बेटी फूला, तुम्हारा पुत्र तुमसे ही परीक्षा लेना चाहता है। वो कहता है कि मेरी माँ होगी तो मेरी माँ अपनी छाती पर 7 कपड़ा रखकर मुझे दूध पिला देगी तो मैं माँ मानूंगा। यदि नहीं पिलाएगी तो माँ नहीं मानूंगी। क्या तुम इस परीक्षा दे सकती हो? बाबा, मैंने आपके आशीर्वाद से गर्भवती हो गई, फिर मैंने 9 महीना कोख में रखी, उसे जन्म दी। मैंने मुंह तक नहीं देखी, दूध नहीं पिलाई। आज इतना कठिन परीक्षा उससे मेरा पुत्र मांग रहा है बाबा। तो ठीक है बाबा,
क्या? एक माँ की ममता गंगा के समान होता है। मैं भी अपना परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ बाबा। बेटी फूला, तो इस परीक्षा में सभी नारी सफल नहीं होती है। तो वही नारी इस परीक्षा में सफल होती है जो पतिव्रता होती है, पति को वचन को पालन करती है। वही नारी इस परीक्षा में सफल होती है। ठीक है बाबा, मैं अपने पतिदेव को हरियांगा में पालन की हूँ। पति को मैं भगवान के समान मानी हूँ, इसलिए मैं परीक्षा देने की तैयार हूँ। धर्मदास, कुटिया में जाओ और कुटिया से 7 का कपड़ा बना कर लाओ और बेटी फूला को छाती पर 7 का कपड़ा रखो। हे जितिया माता, हे देवता देवी, सबके प्रणाम करतनी। अपने पुत्र के लिए पाने के लिए कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा दे सकता। बैठ जाओ, तुम शांत रहो। हो बेला परीक्षा हे प्रभु, जितना बचाए थे हे माँ, उतना माँ बेटा के परीक्षा में मुझे भी लाज बचाना। अरे माई रे माई तो हर गुण गाई, कई सभा में जलाज के बचाई। तोहरी दुआरिया बन के भिखरिया सुगना शरण में भोजपुरिया के अरे सुगना सुनत हला। बेटा, तू इतना देर से कहाँ खो गया था? मैं कितना तेरे चलते कष्ट में सही बेटा। माई भी रो रही है, पुत्र भी रो रहा है, इस दुनिया को मालिक क्या हो रहा है, दुनिया को मालिक क्या हो रहा है। माई भी रो रही है, पुत्र भी रो रहा है, माई भी रो रही है, पुत्र भी रो रहा है, दुनिया को मालिक क्या हो रहा है। माई अरे पुत्री लाने हो रहा है, माई और पुत्र में भी लाने हो रहा है, दुनिया को मालिक क्या हो रहा है, दुनिया को मालिक क्या हो रहा है। बेटा, माँ, अब कहीं तुम्हें मुझे छोड़ के मत जाना मिला। तुम्हें बिना मुझे बहुत चिंता लगता है। गुरुदेव, अब तो हमारी माँ भी मिल चुकी है। मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ क्या गुरुदेव। कहना चाहता है? सुनिए। गुरु जी तन सुनला, आज दिलवा के हमारा बा,
बोलो बोलो। खेल लसिकरवा गुरुजी जइबै घाना घोर जंगल में। अच्छा ऐसा बात है। आज खेलला आशिकरवा गुरुजी जइबै घाना घोर जंगल में। पालत हिरनवा लाके कुटिया में खेलबै जी आज खेलला सिकराबाजी। गुरुदेव क्या? मैं घना घोर जंगल में, अब तो हमारी माँ भी मिल चुकी है। मैं घना घोर जंगल में जाकर छोटे छोटे हिरन को पकड़कर मैं अपने कुटिया में लाकर खेलूंगा गुरुदेव। वाह, देखो माँ मिल गई है तो कितना खुशी में है। ये जंगल में जाएगा, हिरन का बच्चा पकड़ कर लाएगा, माँ के साथ खेलेगा। ठीक है, ऐसा तुम्हारा लालसा है तो मेरा भी हुक्म है, जंगल में जाकर हिरन को शिकार कर लेते हैं। ठीक है गुरुदेव, लेकिन जिंदे लाना है, मारना नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है। नहीं बाबा, क्या? मैं कितना दिनों के बाद अपने खोए हुए पुत्र के पाई हूँ। इसे जंगल में मत भेजिए बाबा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी बाबा। बेटी भूला, तुमसे कम ममता मुझे अमरजीत पर नहीं है। तुम सिर्फ अमरजीत को जन्म दिया है, लालन पालन मैंने किया हूँ, जानती हो। सब फिराली बाबा, पेशाब करा लेता, हमें साफ करा ली बाबा। वही ने कहता हूँ, जन्म देना आसान होती है, लालन पालन करना बहुत कठिन होता है। तुमसे कम ममता इस पर मुझे नहीं है। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ बाबा। बेटी फूला को डर है, भय है कि मेरा बेटा मिल गया, जंगल में जाएगा, कोई जानवर इससे कुछ कर देगा तो फिर मैं कहाँ से बेटा पाऊंगी बाबा? निहत्था हो जाऊंगा। ठीक है बेटी फूला, मैं बना फूलों का गुरु अमरनाथ हूं, ये भी मेरा उसी का वंश तुम्हारा पुत्र है। अभी तुम्हें मैं भय मुक्त करता हूं, इससे मैं दिव्य शस्त्र मैं प्रदान करता हूं, अभी लाता हूं। बेटा, तुम मुझे छोड़कर दूर तक मत जाना, अगर मैं नहीं खेल कर चले आना मेरे लाल। मैं दिन भर शिकार खेलूंगा और शाम को मैं जल्द लौट आऊंगा माँ। चलो धर्मदास, क्या है? क्या है? लकड़ी है। बेटी फूला क्या है? वो तो लकड़ी है बाबा। अमरजीत क्या है? वास्तव में ये लकड़ी है, जो कोई देखेगा इसे लकड़ी ही कहा कहेगा, लेकिन मैं इस लकड़ी में दिव्य शक्ति प्रदान किया हूं। बेटा अमरजीत, ध्यान से सुनो, इस लकड़ी को कभी तुम पृथ्वी पर मत रखना। यदि पृथ्वी पर नहीं रखेगा तो इस पृथ्वी का कोई जीव जंतु, मानव दानव जानवर तुम्हें बाल बांका नहीं कर सकता है। और कहीं भूल चूक से पृथ्वी पर रख दिया, लकड़ी तेरे पास रहेगा और दिया हुआ शक्ति मेरे पास वापस चला आएगा, लकड़ी फिर काम नहीं करेगा। समझा? चलो वीर भव। जाओ जंगल में जाकर शिकार कर सकते हो। खुश रहो बेटा। जा रहा हूँ गुरुदेव, दिन भर शिकार खेलूंगा और शाम को मैं जरूर लौट आऊंगा। ठीक है। ऐसा ना कि हम दूर पर चढ़ के खाना खा ले। नहीं, बेटी फूला दुख के मारे आई है, भूखे प्यासी है। चलो कुटिया में जो कंदमूल फल है बेटी फूला के खिलाओ। ठीक है बाबा, चलिए। चलो
अरे नहीं खाई खोबलाई नहीं मिश्री मलाई नहीं खाई खोबलाई नहीं मिश्री मलाई काना मुंह खिलाना हमर जीत के बाबा बस काना मुंह खाल खिलाना नहीं खाई खोबलाई नहीं मिश्री मलाई हे नहीं